नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज फिर हम लोग ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा है हम लोगों का, जिसका हम लोगों ने नाम दिया है कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन। इसका आज हम लोग फिर से कुछ अन्य क्वेश्चंस, यानी कि जो अभी हम लोग का ये वाला सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग ज्योग्राफी में इंडियन प्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, यानी भारत के मैदानी भाग का। और ये भारत के मैदानी भाग की जो हम लोग चर्चा करते हैं, ये मूल रूप से इंडियन फिजियोग्राफी, जिसको कि हम लोग भारत की भौतिक क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, उसी भौतिक क्षेत्र के संदर्भ में ये प्रश्न है। क्लियर है? तो इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को देखा और आप लोग सभी लोगों का उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, आप लोगों ने देखा। और ऐसा ही आप हम लोग के हर वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि हम लोग क्वेश्चंस की संख्या को बहुत अधिक नहीं करें, एक लिमिटेड क्वेश्चन रखें। ठीक है? क्या कि हर प्रश्नों का जब हम लोग डिस्कशन करें, तो वो प्रश्नों का डिस्कशन इस रूप में करें कि आखिर अगर कोई उत्तर सही है तो उसके पीछे क्या कारण है, और यदि ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उसमें अगर कोई ऑप्शंस लगता है कि ये सही उत्तर को नहीं दर्शाता है, तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ये उत्तर हमारा सही नहीं है। तो आइए इसी संदर्भ में आज हम लोग प्रश्नों के संग्रह को देखना शुरू करें, और यहाँ पर हम लोग देखें आज पहले प्रश्न को। ठीक है? पहला देखो, यहाँ पर क्वेश्चंस कह रहा है कि अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। भारत के उत्तरी मैदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आइए हम लोग देखिए, विचार करते हैं। द डिपोजिशनल वर्क ऑफ द इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्म्स दिम। इनका निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा किया गया है। याद रखना है कि जब हम लोग उत्तर भारत के मैदानों की बात करते हैं, तो उत्तर भारत का जो मैदानी भाग है, यह मूल रूप से निक्षेपण का परिणाम है। ये निक्षेपण का मतलब ये हुआ, डिपोजिशनल वर्क हुआ है। किसने डिपोजिशंस किया है? तो नदियों ने डिपोजिशंस किया है। इसीलिए मैदान को हम लोग नदियों के नाम के साथ में जोड़ते हैं। हम कहते हैं कि गंगा का मैदान, यानी इस मैदान का निर्माण किसने किया है? तो दी माइटी रिवर्स, दैट इज रिवर गंगा, उस गंगा ने इसका निर्माण किया है। या फिर हम जैसे यमुना के मैदान के बात में कहते हैं, तो कहते हैं कि इसने, यमुना नदी ने इसका निर्माण किया है। हम कहते हैं रिवर ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो हम इस रिवर ब्रह्मपुत्र, ठीक है, नदी ने इसका निर्माण किया है। तो इसका मतलब है, हम जब जब नदी का नाम लेते हैं, इसका मतलब इन मैदानों की रचना, इस मैदानों की सिंचाई किसने किया है? हम लोग कहते हैं नदियों ने किया है। मतलब है यह मैदान नदियों के द्वारा बनाई गई है। तो जब हम लिखते हैं कि भारत के उत्तरी मैदान किसका निर्माण है, तो यहां पर याद रखना है द ग्रेट रिवर गंगा, द रिवर ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, और रिवर इंदस ने इस मैदान का निर्माण किया है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दी आर स्ट्रक्चरली स्टेबल एंड वेरी ओल्ड लैंडफॉर्म्स। यह अत्यंत प्राचीन स्थलों पर नहीं, भारत के जो उत्तरी मैदानी भाग है, यह बहुत ही स्ट्रक्चरली स्टेबल और वेरी ओल्ड नहीं है, बल्कि यहां पर जो रॉक्स मिलते हैं इस भाग में, अगर हम लोग देखें जो रॉक मिलता है वो कैसा रॉक है, याद रखना है, यह रॉक जो है यह क्वाटनरी रॉक है। ठीक है, यानी क्वाटनरी का मतलब यह हुआ, यह सबसे नवीनतम भाग माना जाता है। भारत का सबसे स्टेबल अगर और ओल्ड लैंडफॉर्म्स के बारे में यदि कहा जाए, सो अगर ये बात लिखते हैं तो सबसे स्ट्रक्चरली स्टेबल और ओल्ड लैंडफॉर्म्स हमारा कौन सा होगा? याद रखना है, इट इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। भारत का जो पठारी भाग है वह स्टेबल भी है और सबसे पुराना है। तो अगर हम लोग रॉक्स के बारे में, भारतीय क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे, तो सबसे पुराना पेनिनसुलर प्लेट्यू होता है। इसके बाद यदि हम लोग बात करेंगे, देन हमारा हिमालयन माउंटेन सिस्टम होता है। ठीक है, हिमालयन माउंटेन सिस्टम होता है। और इसके बाद में अगर हम लोग बात करें, तब हो जाता है द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन।
मेरी बात को समझ रहे हो? इसका मतलब है सबसे पुराना पेनिनसुलर प्लेट्यू, फॉलोड बाय द हिमालयन, ठीक है, एंड फॉलोड बाय द नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। तो इसका मतलब है दूसरा वाला स्टेटमेंट हो जाएगा हम लोगों का गलत। तीसरा कार्य है ये मुख्यतः जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। हाँ, नदियों जब ला करके डिपोजिशंस करेगी तब हम इसको कैसा निक्षेप कहेंगे? तो ये जलोढ़ है, जल के साथ में लुढ़कने वाले हैं, इस वजह से यह भी स्टेटमेंट हमारा सही होगा। तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट इसमें सही है। तो ऐसे में हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 3 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आओ अगला प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हम लोग के सामने कह रहा है, क्या कह रहा है? ये कह रहा द नॉर्दर्न प्लेन लाई बिटवीन, ठीक है, उत्तरी मैदान किसके बीच स्थित है? ठीक है, तो यहां पर उत्तरी मैदान किसके बीच में है? हिमालय एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू, हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार। दूसरा कह रहा है हिमालयन एंड डेक्कन प्लेट्यू, अरावली टू राजमहल हिल, नन ऑफ दिस। ठीक है, याद रखना है हम लोग जब भी इस चीज को देखते हैं तो जब हम लोग भारत के मानचित्र को अगर बनाएंगे, ठीक है, एक छोटा सा मानचित्र बना करके हम लोग प्रयास करें कि इसको समझने का, ठीक है, एक जनरल मानचित्र सिर्फ समझने के लिए हम लोग इसको बना रहे हैं ताकि हम इन बातों को थोड़ा सा मैप के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो ये वाला जो भाग हम लोगों का हो जाता है ये हमारा नॉर्दर्न माउंटेन का भाग होता है। ठीक है, ये नॉर्दर्न माउंटेन का भाग हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमारा प्लेट्यू रीजन्स शुरुआत हो जाता है। तो ये जो मैदानी भाग के बारे में ये हम चर्चा करते हैं ये यही भाग होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर हम लोग सिंधु के मैदान के बारे में चर्चा करें, हम अगर क्या नाम है यमुना और गंगा मैदान के बारे में चर्चा करें, या फिर अगर हम लोग ब्रह्मपुत्र मैदान के बारे में चर्चा करें, तो उत्तरी मैदान किसके किसके बीच में है? तो यहाँ पर जवाब होगा हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, यह इसका सही जवाब होगा। क्लियर है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ में। और अगला प्रश्न यहां पर हम लोग फिर से देखें, अगला प्रश्न कह रहा है मैच द फॉलोइंग है। और यहां पर कह रहा है, ठीक है, कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स विच आर करेक्टली मैच। भाभर छिद्रयुक्त क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, क्या यह सही है? छिद्रयुक्त क्षेत्र है, पोरस है, पोरोसिटी इससे पाई जाती है। ठीक है, यह सही है। ठीक है, तराई दलदली क्षेत्र है, तेराई मार्शी लैंड्स हैं। ठीक है, यह स्टेटमेंट भी सही है। बांगर नवीन जलोढ़ है, नहीं, बांगर कैसा है? तो यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, यह कैसा सॉइल है? तो न्यू नहीं है, ओल्ड है, इस वजह से यह गलत हो जाता है। खादर फ्लड प्लेन है, खादर बाढ़ का मैदान है, यस ये सही है। खादर हर वर्ष नई मिट्टियों को ला करके बिछाता है, इस वजह से ये फ्लड प्लेन है, इस वजह से चौथा हमारा सही है। 1, 2 और 4 हमारा सही होगा, मतलब है 1, 2 और 4 हमारा सही जवाब है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स में कौन कौन से हैं? तो ये इसका सही जवाब है। आओ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 को ध्यान से देखो, और ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द भाभर। ठीक है, यानी इनमें से कौन सा कथन जो है वह भाभर को, भाभर की मुख्य विशेषता क्या है? फ्लड प्रोन रीजन्स, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है भाभर? नहीं। ठीक है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा होगा? खादर होगा। बांगर बाढ़ प्रभावित, भाभर जो है यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। रीजन वेयर रिवर डिसअपियर्स, नदियां यहां लुप्त हो जाती हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा कि जब हम लोग देखते हैं तो हिमालय के तलहट्टी में इस तरह के बोल्डर्स यहां पर रहते हैं, और ऐसे ही बोल्डर्स के मध्य से हम लोग को याद रखना है कि यहां से सरिताएं जो हैं वह क्या होती हैं? अंदर अंदर इस पे, यानी कि बोल्डर्स के अंदर अंदर सरिताएं चलती हैं। तो यहां से क्या होता है? नदियां कह सकते हैं, सरिताएं कह सकते हैं, स्ट्रीम जिसको लोग बोलते हैं, वो यहां पर डिसअपियर हो जाता है। इस वजह से यही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये डेल्टा रीजन्स नहीं होता है,
और न ही यहां पर चिकनी मिट्टी पाई जाती है। इस वजह से अगर यहां पर प्रश्न कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द भाबर, सो इट इज द आंसर बी, रीजन्स वेयर रिवर डिसअपियर्स। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा बी। आओ अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न यहां पर देखो फिर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बिहार प्लेन। ठीक है, बिहार के मैदानी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट फॉर्म द पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन, यह मध्य गंगा के मैदान का हिस्सा है। जी सही है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय इन द नॉर्थ टू द गंगा रिवर। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि यह हिमालय से लेकर गंगा नदी तक है, नहीं, बिहार के मैदानी भाग का विस्तार गंगा रिवर, गंगा जो है, ठीक है, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कि बिहार के लगभग यह मध्य से क्रॉस करती है ये रिवर, ये हमारा नॉर्थ प्लेन हो जाता है, ये हमारा साउथ प्लेन हो जाता है, और यहां पर हमें मिलता है धारवाड़ रीजन्स मिलता है। इस जगह पर हमें विंध्य शैल मिलती हैं। इसका मतलब है कि बिहार नॉर्थ प्लेन और साउथ प्लेन के दो भाग में है, और यहां पर मिडिल्स में हमें रिवर गंगा मिलती है। यह उत्तर में हिमालय के तलहटी से लेकर गंगा नदी तक है। यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसका विस्तार धारवाड़ तक है। ठीक है, ये छोटा नागपुर के पठारी भाग को जो हम लोग देखते हैं, तो दूसरा हो जाएगा गलत। द प्लेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ अलुवियल डिपोजिट्स, यह मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ। हाँ ठीक है, नदियों के डिपोजिशन से यह बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वो जलोढ़ मिट्टी ही होगी। इस वजह से यह स्टेटमेंट हमारा सही है। अब ऐसा में अगर हम देखें तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, सी हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, तो यह हमारा सही जवाब है। ठीक है, आओ अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े। और अगला प्रश्न हम लोग यहां पर देखें, यह प्रश्न कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑफ द बिहार प्लेन। ठीक है, यहां पर कह रहा है बिहार के मैदान के उच्च कृषि उत्पादकता का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑफ द बिहार प्लेन। ठीक है, क्या यहां की काली मिट्टी की उपस्थिति हमारे यहां के कृषि को उच्च कृषि उत्पादकता के क्षेत्र में क्या इसने बदला है। ठीक है, हमारे यहाँ ब्लैक मिट्टी भी मिलती है, ऐसा कोई बात नहीं कि ब्लैक मिट्टी नहीं मिलती है। हालांकि भारत में अगर देखें तो जो हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल को देखते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात के एरिया में जो है, वो एरिया बड़ा फेमस माना जाता है अपने ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए। लेकिन बिहार में भी प्रेजेंस क्या नाम है, काली मिट्टी मिलती है, बहुत ही सीमित एरिया में मिलता है, कम मिलता है। लेकिन हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के हिसाब से देखें तो यह अकेला कारण नहीं माना जाएगा। इस वजह से यह स्टेटमेंट गलत है। एनुअल डिपोजिशंस ऑफ द न्यू अलुवियल, हर वर्ष नई जलोढ़ का निक्षेप, जी हां, यह स्टेटमेंट सही है क्योंकि बिहार का जो मैदानी भाग है, यहां पर अक्सर जो अलग अलग रिवर्स हैं, गंगा की जो सहायक नदियां हैं, पहाड़ों से आती हैं। विशेष करके उत्तर बिहार में अगर हम लोग देखें, हर वर्ष नई जलोढ़ मिट्टी लेके आती है। गंगा भी लंबे एरिया से ट्रैवल करते हुए बिहार जब पहुंचती है, तो बिहार के, याद रखना है, 12 जिले से गंगा रिवर क्रॉस करती है। और जैसे जैसे यह आगे बढ़ते जाती है, चूंकि बहुत सारी नदियां इसमें आकर के मिलती हैं, तो ऐसी नदियों में अक्सर हम लोग देखते हैं कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। और जब फ्लड आएगा तो इसका मतलब है कि हर वर्ष वहां पर नवीन जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण होगा। और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, इसी को तो हम कहते हैं खादर, और ये खादर मिट्टी बड़ी उपजाऊ मानी जाती है। क्लियर है, तो हर वर्ष नवीन जलोढ़ का निक्षेप होता है, इस वजह से ये मिट्टी बड़ी उपजाऊ मानी जाती है। तो हम कह रहे हैं कि उच्च कृषि उत्पादकता का मुख्य कारण क्या है, तो कारण उसका है यहां पर मिलने वाली अच्छी मिट्टी, जिसको कि हम लोग जलोढ़, नवीन जलोढ़ मिट्टी के नाम से हम लोग जानते हैं। इस वजह से ये सही होगा। बांगर एंड ब्लैक सॉइल का कोई मतलब नहीं बनता है। लैटराइट मिट्टी उन जगहों पर होगा जहां पर अत्यधिक वर्षा होगा, जहां पर पुरानी शैलें पाई जाएंगी। तो इस वजह से हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़े। और अगला प्रश्न यहां पर देखिए, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सॉइल ऑफ द बिहार प्लेन्स।
ठीक है, आइए इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लें बिहार प्लेन के बारे में। और यहां पर क्या कह रहा है, बांगर सॉइल इज द ओल्डर अलूवियल एंड फॉर्न अवे फ्रॉम द रिवर चैनल्स। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और नदी से दूर पाई जाती है। ठीक है, तो बांगर एरिया जो होता है ये पुरानी है और ये टीले के रूप में फैले रहते हैं, फ्लड प्लेन्स में नहीं होता है, रिवर से थोड़ी इसमें दूरी होती है, इस वजह से स्टेटमेंट सही है। खादर सॉइल इज न्यू अलूवियल एंड फॉर्न नियर रिवर बैंक्स। खादर नई जलोढ़ मिट्टी और नदियों के पास पाई जाती है। जी हां, ये फ्लड प्लेन के रीजन से मिलता है और हर वर्ष, मैंने जैसा अभी पहले प्रश्नों के बारे में हम लोग डिस्कस किया, जब जब बाढ़ आएगा तब तक नदियों का पानी उन दूरी तक चली जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा कि वहां पर हर वर्ष आपको ठीक ठाक यानी खादर मिट्टी वहां पर मिलेगी। ये स्टेटमेंट भी सही है। बांगर खादर से अधिक उपजाऊ है। ठीक है, बांगर इज मोर फर्टाइल देन खादर। बस ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत, उल्टा होना चाहिए, खादर इज मोर फर्टाइल देन बांगर। ठीक है, इस वजह से ये स्टेटमेंट है गलत। तो हम लोग का एक और दो, यानी कि एक और दो वो सही है, क्योंकि हमें सही कथन कौन सा है उसको देखना है, तो इस वजह से एक और दो जो है वह सही है। ठीक है, आओ अगला प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज द करेक्टली एसोसिएटेड विद द बिहार प्लेन। ठीक है, यानी यहां पर हम लोग देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बिहार के मैदान से संबंधित, प्रेजेंस ऑफ ओनली खादर सॉइल। ठीक है, केवल खादर मिट्टी बिहार में मिलती है ऐसा कहना सही नहीं होगा, खादर भी मिलती है और बांगर भी मिलती है। और यहां पर लिख रहा कौन सी विशेषता बिहार के मैदान से संबंधित है। ठीक है, ये हमारा हो जाता है गलत, केवल खादर। लैटराइट मिट्टी, डोमिनेंस ऑफ द लैटराइट सॉइल, कहां से लैटराइट मिट्टी यहां मिलेगा। ठीक है, लैटराइट मिट्टी वहां मिलती है जहां पर प्राचीन शैलें मिलती हैं, प्लेट्यू रीजन्स होता है, और वर्षा वहां पर ज्यादा होता है, वहां पर मिल सकता है। तो हमारे यहां ऐसा नहीं होगा। फ्रिक्वेंट फ्लडिंग इन नॉर्थ बिहार, बार बार बाढ़ विशेष करके उत्तर बिहार में। ठीक है, कौन सी विशेषता बिहार के मैदान से संबंधित है, नॉर्थ बिहार में होगा, साउथ बिहार में हमेशा फ्लडेड रीजन्स नहीं होता है। इस वजह से यह भी स्टेटमेंट, ठीक है, बार बार बाढ़ तो आता है विशेष करके उत्तर बिहार में, लेकिन प्रश्न का हिसाब से अगर देखें तो निम्नलिखित में कौन सी विशेषता बिहार के मैदान से संबंधित है, नॉर्थ बिहार या फिर साउथ बिहार, दोनों बिहार के बारे में, इसलिए यह भी उत्तर जो है वो गलत है। प्रेजेंस ऑफ बांगर, यस, हमारे यहाँ की मिट्टी में दोनों तरह की मिट्टियां मिलती हैं अगर हम लोग बिहार में देखते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ बांगर मिट्टी भी मिलती है, ठीक है, और हमारे यहाँ पर खादर मिट्टी भी मिलती है। प्रेजेंस ऑफ बांगर एंड खादर सॉइल्स, बांगर एवं, ठीक है, खादर मिट्टी यहाँ पर मिलती है, इस वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि यह मिट्टी बड़ी उपजाऊ है। ठीक है, तो बांगर एवं खादर की उपस्थिति। ठीक है, आइए अगले प्रश्न तरफ हम लोग आगे बढ़े। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्या 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द दियारा लैंड्स इन द बिहार प्लेन्स। ठीक है, अब यहां पर दियारा लैंड्स के बारे में पूछ रहा है, जो दियर और चौर के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहला कह रहा, दियर परमानेंटली स्टेबल लैंड, ये अस्थाई स्थल रूप होते हैं, नहीं, ये अस्थाई स्थल रूप नहीं होते, क्योंकि नदियां का कटाव, ठीक है, हो सकता है कि अगर आज के डेट में वो दियर इलाका है तो हो सकता है कि कभी नदियों के कटाव के द्वारा वो एरिया नदियों में समाहित तो हो जाए, इस वजह से यह स्थल अस्थायी नहीं होते हैं। दे आर फॉर्म ड्यू टू रिवर डेपोजिशन चैनल शिफ्टिंग्स, ये नदी के निक्षेप और धारा परिवर्तन से बनते हैं। हाँ, ये सही है, ठीक है। एंड दे आर हाईली फर्टाइल्स बट फ्लड प्रोन, ये अत्यधिक उपजाऊ होते हैं लेकिन बाढ़ प्रवण भी होते हैं, ये भी सही है, ठीक है, उपजाऊ भी हैं लेकिन फ्लड के रीजन्स हैं, बाढ़ आएगी तो ऐसे इलाके में समस्याएं हो सकती हैं। ये फर्टाइल्स भी हैं लेकिन ये फ्लड, फर्टाइल किस वजह से हैं, क्योंकि हर वर्ष नदी बेहतरीन खादर मिट्टी के डिपोजिशन से यहाँ पर करती है, उस हिसाब से ये बड़ी उपजाऊ मानी जाती है, लेकिन बाढ़ आएगी तो समस्या यहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो ये एक इसके साथ में स्टेटमेंट ये सही है। तो यहाँ पर 2 और 3 जो है वह सही है। करा सही कथन कौन सा है, तो ये सही कथन है, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने थोड़ा कम ही क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, क्लियर है।
तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से कल से फिर से हम लोग 10 क्वेश्चंस की ही सीरीज पर काम करेंगे। तो इस तरह से आज के छोटे से एक सेशंस में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर आपको ऐसे सेशंस में हम लोग अगर 15-20 मिनट में यदि कुछ फैक्चुअल चीजें आपको और कॉन्सेप्ट के साथ में अगर समझ में आ रही हैं, तो ये धीरे धीरे आपके ज्योग्राफिकल जो कॉन्सेप्ट हैं इसको ये स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, हम लोग अभी तक जितना भी सीरीज में प्रश्न डिस्कस किया है, अगर इनको अगर आप जोड़ दीजिए, सभी को आप संग्रहित कर लीजिए, तो आप ज्योग्राफी में अपने आप को जरूर देखेंगे कि आपके पास कुछ ऐसे इंफॉर्मेशंस आ गए हैं जो कि आपको स्ट्रांग बनाएगा। एग्जामिनेशंस में जब आप शामिल होइएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, हम ज्योग्राफी में हमें कोई समस्या नहीं हो सकती है। ऐसा हम लोगों का प्रयास भी है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस को आप लोग देखिए, डिस्कस कीजिए। किसी भी उत्तर में अगर कोई सी भी तरह का डाउट होता है, आप ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि देखने का कि अगर उस उत्तर में किसी भी तरह की अगर कोई कन्फ्यूजन्स हैं, उसको दूर करने का हम प्रयास जरूर करेंगे। हम लोग का ये लक्ष्य है कि हम लोग छोटे छोटे सेशन से आपके जो भी क्वेश्चंस हैं और इस तरह के जो कंसेप्चुअल कह सकते हो कि ज्योग्राफिकल अलग अलग जो पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करने का, ताकि आप ज्योग्राफी में अच्छा कर सके। धन्यवाद।